मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फैंट्री के सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देता है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया था। मंगल पांडे द्वारा गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। फलस्वरूप उन्होंने गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1897 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था और ब्राह्मण होने के कारण मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की बटालियन में भर्ती किए गए, जिसमें ज़्यादा संख्या में ब्राह्मणों की भर्ती की जाती थी। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ था। सिपाही को पेंटन एनफील्ड बंदूक दी गई थी, जो कैलिबर की बंदूक थी तथा पुरानी और कई दशकों के उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बैंस के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोलियां दागने की आधुनिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था। उसमें भरे एक बारूद को बंदूक की नली में भर कर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस का बाहरी आवरण में चर्बी होता था, जो उसे पानी की सील से बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई जाती थी। मंगल पांडे, जो दुगवा रहीमपुर फैजाबाद में रहने वाले थे, रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर उसने घायल कर दिया और जनरल जॉन हेयर सेन को अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल थे। कहा जाता है कि जनरल जॉन होयरेसे के अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल ने जमींदार ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, पर जमींदार ने मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर किसी ने न मानी। पर उन्होंने अपनी बंदूक से अपनी प्राण लेने का प्रयास किया, परंतु वो इस प्रयास में केवल घायल हुए। मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल कर दिया गया। विद्रोह का परिणाम। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह का यह चिंगारी बुझी नहीं। एक महीने के बाद मेरठ की छावनी में कोतवाल धन सिंह गुज्जर ने नेतृत्व में बगावत हो गई और गुज्जर धन सिंह कोतवाल ने इस जनक के रूप में सामने आए और यह विलप देखते हुए उत्तरी भारत में फैल गया, जिसमें अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब भारत का राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। इनके बाद हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेजी कानून यहाँ की जनता पर लागू किए गए थे, ताकि मंगल पांडे को सरीखा कोई सैनिक दोबारा भारतीय शासकों को विरोध में बगावत न कर सके। मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल में बैरकपुर में 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। मंगल पांडे को फांसी की सजा क्यों दी गई थी? 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। बंगाल के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। यही नहीं, मारो फिरंगी को नारे के साथ उन्होंने अंग्रेजों पर हमला कर दिया था। परिणाम स्वरूप उनकी गिरफ्तारी हुई और मुकदमा चलाया गया। उन्हें इस विद्रोह के लिए सजा सुनाई दी गई, फांसी की। मंगल पांडे का एक ही नारा था, मारो फिरंगी को। यह नारा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। 1897 ईस्वी में सेना में नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग आरंभ हुआ था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। इतिहासकारों के अनुसार मंगल पांडे ने अंग्रेजों को अकेले ही अपने दम पे नाक में दम कर रखा था। उनके डर से अंग्रेज भी थर-थर कांपते थे। मंगल पांडे की एक ऐसी कहानी थी